फाइव बेस्ट इन सिटी में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारे साथ है इंदौर में से रुचि जोशी जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है फाइव बेस्ट इन सिटी का फेस टू फेस में। तो आइए आपके बारे में जानते हैं कि आप कैसे काम करते हैं, क्या क्या सर्विसेज सब देते हैं। ओके। सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद फाइव बेस्ट फ्रेंड्स सिटीज की टीम को, जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया है। और मैम, मैं बहुत शुभकामनाएं भी देना चाहती हूँ कि जो आपकी टीम है कई लोगों के लिए पथ प्रदर्शक का काम भी कर रही है। तो सर मैम बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो आइए जानते हैं आप कैसे सर्विस देते हैं, आपके बारे में जानते हैं। ठीक है। तो बिल्कुल। मैम, आपसे मैं पहला क्वेश्चन जो करना चाहूंगी कि ये जो आप वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी दोनों का काम करते हैं, इसका मतलब ये करने से क्या होता है? वास्तु से क्या होता है, मतलब क्यों करे लोग? जी मैम। मैम, जैसे कि हम लोग जब छोटे थे, हम साइंस पढ़ते थे कि अभी 8 प्लेनेट हो गए। जैसे 9 प्लेनेट होते हैं, जो हमारी पृथ्वी है साउथ पोल नॉर्थ पोल के बेस पर ही काम करती है। ठीक है। हवाएं जो है, हवाओं का जो अगर हम बात करें कि कहाँ से कहाँ प्रवाहित होंगी, ये सब कुछ साइंस में बताया गया है। ठीक। तो बस वास्तु भी वही चीज है कि पानी की जगह पर हम पानी रखेंगे। मतलब हम साउथ पोल नॉर्थ पोल जो हमारा है उसके साथ कोऑर्डिनेशन बिठाएंगे। मीन्स वास्तु है कि प्रकृति के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाना पूरे तरीके से। अगर हम प्रकृति के अनुकूल या प्रकृति के विरुद्ध अगर हम घर बनाते हैं, मतलब मीन्स अपोजिट अगर हम घर बनाते हैं, तो ऑब्वियसली हमको उसके नेगेटिव इफेक्ट मिलेंगे। तो वास्तु एक तरीके से प्रकृति के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाने का ही काम करता है। सेम एस्ट्रोलॉजी में भी मैम वही कहेंगे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो होती है, जो हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, जैसे सूर्य चंद्रमा हमें दिखाई देते हैं, उनका इफेक्ट हमको दिखाई देता है कि अगर पृथ्वी पर चंद्रमा दिखाई दे रहा है तो उसका क्या इफेक्ट है। अगर सूर्य हमें दिखाई नहीं देता है, जैसे बारिश में दिखाई नहीं देता है, तो उसके क्या इफेक्ट होते हैं। तो वैसे मैम 9 प्लैनेट जो है उनका हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस होता है। अगर वो गलत जगह पर होते हैं, उनकी कंडीशन गलत जगह पर होती है, तो उन्हें हम गाइड करते हैं कि उन ग्रहों को कैसे बल दिया जाए जिससे कि उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ सके, वो ग्रोथ कर सके। तो ये तो हमने जान लिया। तो अगर मान लीजिए कोई मतलब वास्तु कंसल्ट नहीं करके कुछ घर बनाए या फिर कुछ भी करे, तो इसका कुछ मतलब इफेक्ट हो पड़ सकता है क्या उनके घर के ऊपर? बिल्कुल मैम, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जैसे नॉर्थ और साउथ पोल है। ठीक है मैम। अब क्या होता है कि वास्तु में जल तत्व होता है, एक अग्नि तत्व होता है, एक भारी कोना होता है, एक हवा का तत्व होता है, एक पृथ्वी तत्व होता है, जो कि पूरी तरीके से प्रकृति से कोऑर्डिनेट करता है। अब अगर हमने जल तत्व को दूषित कर दिया, जो आध्यात्म का कोना होता है, जिसको हम ईशान कोण बोलते हैं, सबसे हल्का कोना, नॉर्थ जो होता है सबसे हल्का कोना होता है, नॉर्थ ईस्ट, आध्यात्म। जब हम पूजा पाठ कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, हम योगा कर रहे हैं, अगर हम उस कोने पे नहीं करेंगे तो हमें आध्यात्म या हमें जो पीस मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। जल तत्व में अगर जल तत्व नहीं होगा तो हमें से नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे। अग्नि तत्व में अगर अग्नि का काम नहीं होगा तो हेल्थ के इश्यूज आएंगे। ग्रोथ, अगर हमने जो हमारा ब्रह्म स्थान है उसको भारी कर दिया, तो हमारी ग्रोथ मतलब डी ग्रोथ में चेंज हो जाएगी, हमें ग्रोथ नहीं होगी, मानसिक शांति नहीं मिल पाएगी। ओवरऑल हमारे घर में सब कुछ होगा, बट जो मानसिक शांति चाहिए, पीस चाहिए, प्रॉपर ग्रोथ चाहिए, आपस में परिवार वालों के साथ जो कोऑर्डिनेशन या खुशी हम बांट सके वो चाहिए, उस चीज की कमी आ जाएगी। तो ये तो मैंने जान लिया। तो अगर मैम ये जो वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी का बात आप बता रहे हैं, इसमें क्या हर एज का लोग आपके पास आता है या फिर सिर्फ मतलब ओल्ड जनरेशन न्यू जनरेशन का मतलब? नो मैम, इसमें सारी एज, टीन भी आते हैं। अगर हम बात करें, एजेड पर्सन भी आते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि हर एज ग्रुप को उनके अकॉर्डिंग मुझे काउंसलिंग देनी होती है। अब अगर टीन है, ठीक है, अगर वास्तु हो या एस्ट्रोलॉजी हो, टीन होते हैं मैम, पेशेंस की कमी होती है उनमें बहुत ज्यादा, उन्हें रिजल्ट चाहिए क्विक।
फिर उन्हें समझाया जाता है कि पॉजिटिविटी जैसे क्या होता है कि एक एस्ट्रोलॉजर जो होता है, या अगर एस्ट्रोलॉजी कैसे वर्क करती है, कर्म पर डिपेंड करता है। अब दृढ़ विश्वास हो आपको उस पर। और तीसरी चीज होती है मैम कि आपको पॉजिटिव बहुत रहना बहुत जरूरी है। अगर ये तीनों चीजें आप में है तो डे बाय डे आप में पॉजिटिव चेंजेस दिखते हैं। तो सेम जो टीनेजर्स होते हैं, उन्हें मुझे साइंस के अकॉर्डिंग समझाना होता है। तो साइंस के अकॉर्डिंग उन्हें समझाती हूँ, रीजन बताती हूँ कि ये क्यों हुआ है। जब तक उन्हें रीजन नहीं बताऊंगी या उसके क्या प्रॉफिट है या क्या लॉस है, वो दोनों चीजें उन्हें समझाती हूँ। उसके बाद उन्हें रेमेडीज देती हूँ। तो मेरे टीनेजर्स मैम यूएसए में भी है, जो वहां पर सूर्यदेव को जल चढ़ा रहे हैं और आदित्य हृदय का पाठ पढ़ रहे हैं। फिर जो मिडिल एज के हैं, जिन्हें क्या होता है कि घर में बहू बेटे या बेटी सही रहे, या हमारा आगे का फ्यूचर कैसा रहे, उसके लिए आते हैं कि आगे की लाइफ अच्छी रहे। तो सेम वो थोड़े आध्यात्मिक होते हैं, उन्हें उनके अकॉर्डिंगली मैं डील करती हूँ। अब जो ज्यादा एज वाले होते हैं, उन्हें मेनली हेल्थ इश्यूज होते हैं, या जो उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनकी चिंता, तो उनके अकॉर्डिंग उनके टाइम की बातें, वेदों की बातें, पुराणों की बातों से उन्हें कनेक्ट करके उन्हें एक्सप्लेन करती। तो सारी एज ग्रुप के जो आते हैं उनके अकॉर्डिंगली उन्हें काउंसलिंग दी जाती है, और सारी एज ग्रुप के ही मेरे पास आते हैं। ओके, तो आप ये जो काम आप कर रहे हैं, ये कितने साल से आप कर रहे हैं, मैं जान सकती हूँ? मैम बेसिकली अगर मैं बताऊं तो 39 ईयर का एक्सपीरियंस है। 39 ईयर्स कैसे हुआ कि मेरे नाना जी जो है, उनका पुश्तैनी जो सेवाएं देते आ रहे हैं वास्तु और ज्योतिष में, और बचपन से मैं उन्हीं के पास रही हूँ। तो अभी मैं 39 की हूँ, बचपन से उन्हीं के साथ रही हूँ। उन्हीं से सब कुछ सीखा है। तो अगर मैं बात करूँ प्रोफेशनली, मुझे 15 ईयर्स हो गए हैं, और मेरे दो गुरुजी हैं। एक तो मेरे नाना जी, और उज्जैन में प्रख्यात पंडित जी हैं। मेरे जो गुरुजी हैं भगवती प्रसाद पांडे जी, वो मेरे गुरुजी हैं। उनकी पंचांग भी उज्जैन में निकलती है। तो 15 ईयर्स से मैम मैं सेवाएं दे रही हूँ। तो ये जान के बहुत अच्छा लगा। तो मैम आपसे अगर कुछ कांटेक्ट करना चाहते हैं लोग, वो क्या आप सिर्फ ऑनलाइन करते हैं या ऑफलाइन दोनों करते हैं? मैम दोनों, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको भी बताया था कि यूएसए में भी है मेरे कई क्लाइंट्स, या दुबई में भी है, ऑस्ट्रेलिया में जूम मीटिंग के थ्रू भी होता है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। ओके, तो अगर ऑफलाइन लेना चाहते हो तो वो क्या सिर्फ आपका इंदौर पे ही ऑफिस है या इंदौर के बाहर भी आपका है? नो मैम, इंदौर में और उज्जैन में दो जगह ही है, एमपी में ही है। बट वास्तु विजिट के लिए मैं ऑल ओवर इंडिया में जाती हूँ। अच्छा अच्छा, तो अगर आपसे मतलब कांटेक्ट करना चाहते हैं, मतलब ऑनलाइन ही कांटेक्ट करना चाहेंगे, तो वो कैसे कांटेक्ट करेगा? आपका व्हाट्सएप नंबर या आपका जो मेल आईडी अगर आप शेयर कर देते तो। यस मैम, मैं व्हाट्सएप नंबर जो है, मैं व्हाट्सएप पर अवेलेबल रहती हूँ। अगर सामने वाला अगर जो होते हैं मेरे जो क्लाइंट होते हैं, उन्हें जूम मीटिंग करना हो तो जूम मीटिंग के थ्रू भी हो जाता है, टेलीफोनिक करना हो तो टेलीफोनिक भी हो जाता है, दोनों तरीके से हो जाता है। तो वो कांटेक्ट नंबर एक बार आप एक्सप्लेन कर दीजिए। 7773033310। और मैम अगर आपसे ऑफलाइन मतलब आपके पास जाके जब कांटेक्ट करना चाहेंगे तो वो इंदौर का एड्रेस आप एक बार बता दीजिए। यस मैम, 400 थर्ड फ्लोर, 413 विक्रम टावर, सपना संगीता, इंदौर। ओके, तो आपके बारे में तो मैम हमने जान ही लिया है। तो आपसे एक बात पूछना चाहूंगी कि आपको मतलब जो 5 बेस्ट इन सिटी पे आपने जुड़े हैं, तो आप अगर कुछ फीडबैक देते तो आपको जुड़ के हमारे साथ अभी तक का सफर आपका कैसा रहा? मैम, इसी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको थैंक्स कहा था कि क्या होता है मैम कि कई जो मेरे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं, जिन्हें अलग अलग तरीके से डराया जाता है कि आपकी कुंडली में दोष है, आपको पूजा करानी पड़ेगी। मतलब क्या होता है, उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है। सही गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से विश्वास में कमी आ जाती है। आप लोग मैम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था पथ प्रदर्शक। सबसे पहला मैम थैंक्स आप लोगों को ही जाता है
कि आप 5 बेस्ट इन सिटीज से हमें चूज करते हैं, ताकि जितने भी जो लोग हैं परेशान हैं वो सही जगह पर जाके काउंसलिंग ले सके। तो मैम आप लोग बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम, और धन्यवाद मेरी तरफ से भी और आपसे जुड़े हुए जितने भी क्लाइंट हैं मेरे, उनकी तरफ से। थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा कम्प्लीमेंट दिया हम लोगों को। तो मैम अगर आपको आपके तरफ से आपके बारे में और कुछ बताना है तो आप वो बता सकते हैं कि आपके मतलब आपके तरफ से। बिल्कुल जी मैम। जैसे मैं कई बार ये क्वेश्चंस आते हैं जैसे ऑनलाइन आते हैं कि हमें सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है वास्तु के लिए, बाकी हम पढ़ लेंगे, कहीं पर यूट्यूब पर पढ़ लेंगे, कहीं पर देख लेंगे। तो आपके टीम के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि चाहे एस्ट्रोलॉजी हो या वास्तु हो, एक क्वेश्चन या कहीं से पढ़ के अल्प ज्ञान सबसे बुरा होता है। या तो आपके पास नहीं हो या भरपूर हो, अगर अल्प ज्ञान है आपके पास और उसका यूज किया है तो वो आपके लिए विनाशकारी होता है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि आप बेस्ट एस्ट्रोलॉजर या बेस्ट वास्तु कंसल्टेंट से पूरी कंसल्टेंसी लीजिए। एक क्वेश्चन से या आप कहीं से पढ़ के अगर कुछ करते हैं तो ये चीज आपके लिए हानिकारक होती है। तो मैं यही सबसे कहना चाहूंगी कि कहीं पे आधा अधूरा ज्ञान न लें, पूरा ज्ञान लें, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, अगर मैं मेरी स्पेशलिटी की बात करूं, हमारी जो स्पेशलिटी है कि हम अगर किसी का वास्तु चेक करते हैं, सपोज हमने आपका वास्तु चेक करा घर का, तो हमारी स्पेशलिटी ये है कि हम वास्तु के साथ वहाँ का जो मेन पर्सन है, जो उस घर का मेन पर्सन है, उसकी कुंडली भी चेक करते हैं। क्या होता है कि हमने घर का वास्तु 100% तो अच्छा कर दिया, अब उस घर को चलाने वाला जो मेन पर्सन है उसकी कुंडली अगर वीक है या कुछ दोष आ गए या ग्रह की स्थिति अगर खराब है, उसके बाद भी वास्तु के अच्छे अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते। तो हमारी स्पेशलिटी है कि हम वास्तु के साथ उस मेन पर्सन की कुंडली भी चेक करते हैं और दोनों को इक्वली उसका सॉल्यूशन देते हैं, जिससे 100% रिजल्ट आता है। सेम कुंडली मिलान में भी यही किया जाता है कि कुंडली में कई बार हमने देखा है कि 25 गुण 30 गुण मिल गए फिर भी उन लोगों की आपस में नहीं बनती है। हम ये करते हैं कि कुंडली मिलान के लिए, जैसे लड़का लड़की की कुंडली मिलान के लिए हमारे पास आया है, लड़की वाले अगर कुंडली लेकर आए हैं तो लड़के का फ्यूचर कैसा होगा, उसके ग्रहों की स्थिति क्या है, ग्रह बहुत कमजोर तो नहीं है, कई बार ग्रह कमजोर होने की वजह से भी आपस में नहीं बन पाती। तो ये चीज होती है कि हम उनकी पर्सनल कुंडली भी देखते हैं कि कुंडली उनकी कैसी है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ये 2-3 स्पेशलिटी है जिनके माध्यम से हम जो हमारे क्लाइंट हैं उन्हें ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उन्हें इसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलता है, 100% रिजल्ट मिलता है। तो मैम आपसे मैं और एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि इंदौर में से, देखिए इंदौर में से तो एस्ट्रोलॉजी वास्तु का और भी बहुत सारा एस्ट्रोलॉजिस्ट है, तो लोग आपके पास ही क्यों आए, आपका मतलब डिफरेंसेस क्या है बाकी लोगों से? यस मैम, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मैं वास्तु के लिए जाती हूँ तो उनकी कुंडली भी चेक करती हूँ। इसमें क्या होता है मैम, एक्सप्लेन। अब क्या होता है जब मैं अगर जैसे मैं एक एग्जांपल लूंगी कि क्लाइंट के घर गई, उन्होंने कहा कि मैं पुराने से सेटिस्फाइड नहीं था, उन्होंने रेमेडीज बता दी पर क्यों करनी है हमको, ना उसका प्रॉफिट ना लॉस बताया, रीजन ही नहीं बताया। तो मैं उनको साइंटिफिकली और हमारे जो पुराण है, पुराण जितने भी हमारे हैं उनके, जैसे समुद्र शास्त्र है, नारद संहिता है, उनके एग्जाम्पल देके उन्हें पूरा एक्सप्लेन करती हूँ कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ये रेमेडी में हमने यहाँ पे ये क्यों किया है, तो उन्हें पूरा एक्सप्लेन करती हूँ, जिससे कि उन्हें समझ में आता है कि हाँ क्या प्रॉब्लम है और उससे रिलेटेड हमको प्रॉब्लम हो रही है, एक्सेप्ट करते हैं। तो रेमेडीज मैम वो कंटिन्यू करते भी हैं। दूसरी चीज, काउंसलिंग जो होती है पूरी तरीके से सकारात्मक होती है, किसी भी तरीके से डराया नहीं जाता है। पूजा के नाम पे या पूजा करना, व्रत करना मैम पूरी श्रद्धा पर डिपेंड करता है। जब तक आप में श्रद्धा नहीं आएगी तब तक उसका फल नहीं मिलेगा। मैंने आपको दान करने के लिए कह दिया, उसके प्रति श्रद्धा ही नहीं है
और वो दान हमें करना क्यों है, तब तक वो हमारा काम ही नहीं बनेगा। तो श्रद्धा, विश्वास जब तक नहीं आएगा तब तक आप कर्म नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैम जब मेरे पास कोई आता है यहाँ पर, जब 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं, तो ये तीनों चीजें यहाँ पर लेकर जाते हैं। और कई मेरे ऐसे क्लाइंट हैं जिनके काम बन गए, वो सिर्फ हर महीने यहाँ पर पॉजिटिविटी लेने के लिए मेरे पास आते हैं। तो ठीक, तो आपके तरफ से तो सब कुछ हम लोगों को पता ही चल गया कि क्या क्या इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी है, आपने तो बता ही दिया। सर्विस भी आप कैसे देते हैं वो भी आपने बता दिया। तो आज का इंटरव्यू मैम हम इधर ही खत्म करते हैं। ओके मैम। तो आज का इंटरव्यू हम लोग इधर ही खत्म करते हैं। मैम से भी हम दोबारा जुड़ेंगे 5 सिटी के फेस टू फेस में। इतना टाइम से जुड़े रहने के लिए आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, आपसे भी दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक थैंक यू। यू।